तिब्बतन पठार के विशाल वीरान फैलाव में एक ऐसा पहाड़ है जो पृथ्वी पर किसी और पहाड़ जैसा नहीं है। यह सबसे ऊंचा नहीं है और न ही यह पर्वतारोहियों के लिए सबसे अधिक तकनीकी रूप से चुनौतीपूर्ण है। फिर भी यह पूरी तरह से अजेय है, रहस्य, श्रद्धा और गहन आध्यात्मिक ऊर्जा के घने आवरण में लिपटा हुआ है। यह माउंट कैलाश है, काले पत्थर का एक पिरामिड जो शाश्वत बर्फ से ढका हुआ है, जो 6,638 मीटर की ऊंचाई पर आकाश को भेदता है। यह एक ऐसी जगह है जहां भूगोल और पौराणिक कथाएं इतनी गहराई से इंटरट्वाइंड हैं कि वे एक हो जाती हैं। मानने वालों के लिए यह सिर्फ एक पहाड़ नहीं है, यह दुनिया की धुरी है, स्वर्ग की सीढ़ी है और डिवाइन का फिजिकल मैनिफेस्टेशन है। इसकी उपस्थिति एक ऐसी शांति का आदेश देती है जो विनम्र और ऑ इंस्पायरिंग दोनों है, जो दुनिया भर से पिलग्रिम्स और सीकर्स को आकर्षित करती है, जो इसकी चोटी को जीतने के लिए नहीं बल्कि इसकी उपस्थिति से ट्रांसफॉर्म्ड होने के लिए आते हैं। कैलाश के चारों ओर की हवा एक प्राचीन शक्ति से गुंजरती हुई लगती है। यह पहाड़ पूरी तरह से आइसोलेशन में खड़ा है। इसके 4 शीर फेसेस कार्डिनल डायरेक्शंस के साथ लगभग पूरी तरह से अलाइंड है। इसके बेस से एशिया की 4 सबसे महत्वपूर्ण नदियां सिंधु, ब्रह्मपुत्र, सतलुज और कर्नाली अपनी लंबी यात्राएं शुरू करती हैं, जो पूरे महाद्वीप में सभ्यताओं को पोषित करती है। यह भौगोलिक महत्व विश्वासियों के लिए सिर्फ एक संयोग नहीं है, इसे डिवाइन इंजीनियरिंग के रूप में देखा जाता है। हिंदू माइथोलॉजी की रिच टेपेस्ट्री में माउंट कैलाश को भगवान शिव के घर के रूप में सबसे ऊंचा स्थान मिला है। यहीं इस शानदार चोटी पर वो अपनी पत्नी पार्वती और अपने बेटों गणेश और कार्तिकेय के साथ रहते हैं। कहा जाता है कि यह क्रिस्टल, सोने और कीमती रत्नों से बना है, एक ऐसी जगह जहां दिव्य प्राणी आजादी से घूमते हैं। एक फेमस लेजेंड एक शक्तिशाली राक्षस राजा रावण की कहानी बताता है, जिसने अपने अहंकार में पूरे पर्वत को उखाड़कर अपने राज्य लंका में ले जाने की कोशिश की। एक शांत भगवान शिव ने बस अपने पैर के अंगूठे से नीचे दबा दिया। इस भारी दबाव ने रावण को पर्वत के नीचे फंसा दिया और शिव की स्तुति में 1000 साल तक भजन गाने के बाद ही राक्षस राजा को आखिरकार छोड़ दिया गया। तिब्बती बौद्धों के लिए इस पर्वत को कांग रिनपोचे या बर्फ का कीमती गहना कहा जाता है और इसे बुद्ध डेमचौक का निवास स्थान माना जाता है। उनकी परंपराओं के अनुसार यहाँ बौद्ध ऋषि मिलारेपा और बौनशमन नारो बौनचुंग के बीच एक महान आध्यात्मिक लड़ाई हुई थी। जैन धर्म में इस पर्वत को अष्टपद कहा जाता है और इसे उस पवित्र स्थान के रूप में पूजा जाता है जहां ऋषभदेव ने मोक्ष प्राप्त की थी। माउंट कैलाश के मिस्ट्रीज और भी गहरे हो जाते हैं जब कोई उसके स्ट्रक्चर और ग्लोब पर उसकी प्लेसमेंट को देखता है। इस माउंटेन को अक्सर एक परफेक्ट मैन मेड पिरामिड बताया जाता है, एक ऐसा कॉन्सेप्ट जिसे इसके 4 अलग सिमेट्रिकल फेसेज से सपोर्ट मिलता है। साउदर्न फेस खास तौर पर एक बहुत बड़ी वर्टिकल क्रेविस से मार्क किया गया है, जो एक हॉरिजॉन्टल रॉक शेल्फ से इंटरसेक्ट होती है, जिससे स्वास्तिक का शेप बनता है। रशियन और अमेरिकन रिसर्चर्स ने नोट किया है कि माउंट कैलाश दुनिया भर के पुराने मॉन्यूमेंट्स और सेक्रेड साइट्स के एक सेंट्रल पॉइंट जैसा लगता है। जैसे कि यूनाइटेड किंगडम में स्टोनहेंज से कैलाश की दूरी ठीक 6,666 किलोमीटर है और नॉर्थ पोल की दूरी भी 6,666 किलोमीटर है। माउंटेन को खुद एक 3 डायमेंशनल लिविंग मंडला के रूप में देखा जाता है। हिंदुइज्म और बुद्धिज्म में एक स्पिरिचुअल और रिचुअल सिंबल जो यूनिवर्स को रिप्रेजेंट करता है। सिंबॉलिज्म माउंटेन के फुट पर बसे 2 सेक्रेड लेक्स तक फैला हुआ है, लेक मानसरोवर और लेक राक्षसताल। मानसरोवर जो कॉन्शियसनेस और एनलाइटनमेंट की लेक है, एक ताजे पानी की लेक है जिसका शेप गोल है। इसके बिल्कुल उलट राक्षसताल एक खारे पानी की लेक है जिसका शेप क्रिसेंट है। इन 2 लेक्स की ड्यूअलिटी, एक शांत और दूसरी अक्सर अशांत, हमारे यूनिवर्स को डिफाइन करने वाले अच्छे और बुरे, लाइट और डार्क के कॉस्मिक बैलेंस को परफेक्टली दर्शाती है। माउंट कैलाश के साउथ में एक मिस्टीरियस वाटर बॉडी है, राक्षसताल, द लेक ऑफ डीमंस। यह उतनी ही मिस्टीरियस है जितनी कि इसके ऊपर बनी पीक। लेजेंड के मुताबिक यह झील 10 सिर वाले राक्षस राजा रावण का घर थी। कहा जाता है कि उसने लॉर्ड शिव को खुश करने के लिए इस झील के एक आइलैंड पर इंटेंस पेनेंस किया था। जबकि मानसरोवर अपने शांत प्लेसिड पानी के लिए जाना जाता है, राक्षस ताल अक्सर तेज हवाओं से भड़क उठता है, जिससे चौपी लहरें बनती हैं। इन बड़ी झीलों से ज्यादा दूर नहीं, सेक्रेड सर्कमएम्बुलेशन पार्ट पर
गौरीकुंड नाम की एक और मिस्टिकल वाटर बॉडी है। इसे पूल ऑफ कंपैशन भी कहा जाता है। लेजेंड है कि यह पार्वती का पर्सनल बाथिंग पूल था। लॉर्ड गणेश के जन्म की स्टोरी यहीं सेट है। पार्वती अपने बाथ के लिए एक लॉयल गार्ड चाहती थी। उन्होंने अपने शरीर पर सैंडलवुड पेस्ट से एक लड़के को बनाया और उसमें जान डाल दी। हालांकि यह माना जाता है कि झील पापियों या इम्प्योर इरादों वाले लोगों की आंखों से छिपी रहती है। कई पिलग्रिम्स रिपोर्ट करते हैं कि वे इसे ढूंढ नहीं पाते। गौरीकुंड के पानी में मिराकुलस हीलिंग प्रॉपर्टीज मानी जाती है और इसकी स्टोरी एक पावरफुल रिमाइंडर के तौर पर काम करती है कि इतनी इमेंस पावर और ऑस्टेरिटी की जगह में भी कंपैशन, फैमिली और डिवाइन ग्रेस की एनर्जी हमेशा मौजूद रहती है। माउंट कैलाश माउंटेनियरिंग की दुनिया में एक अनोखी मिसाल है। माउंट एवरेस्ट से 2000 मीटर से ज्यादा छोटा होने के बावजूद कैलाश एक वर्जिन पीक बना हुआ है। सालों से कई कोशिशें की गई हैं, लेकिन हर एक को रहस्यमयी और बड़ी मुश्किलों ने रोक दिया है। क्लाइंबर्स जिन्होंने चढ़ने की कोशिश की है, उन्होंने मौसम में अचानक एक्सट्रीम बदलावों की रिपोर्ट की है। सबसे फेमस कोशिश जाने माने इटालियन माउंटेनियर रीनहोल्ड मेसनर ने की थी। पहाड़ का सर्वे करने के बाद मेसनर ने मना कर दिया, यह कहते हुए कि यह एक अक्षम्य सैक्रिलेज होगा। चीनी अधिकारियों को भारी इंटरनेशनल बैकलैश का सामना करना पड़ा। दबाव इतना ज्यादा था कि उन्होंने अंततः कैलाश पर भविष्य के सभी क्लाइंबिंग एक्सपेडिशंस पर बैन लगा दिया। उन क्लाइंबर्स की कहानियां भरी पड़ी हैं जिन्होंने चढ़ने की कोशिश की, लेकिन खुद को रहस्यमय तरीके से अपने स्टार्टिंग पॉइंट पर वापस पाया। कहा जाता है कि केवल एक ही प्राणी कभी टॉप पर पहुंचा है, 11वीं सदी के बौद्ध संत मिलारेपा, जो सूरज की एक किरण पर शिखर तक उड़ गए थे। डिवाइन इंटरवेंशन के अलावा फिजिकल फेनोमेना के बारे में थ्योरीज हैं जो चढ़ाई को असंभव बनाती है। सबसे दिलचस्प में से एक एक्सिलरेटेड एजिंग थ्योरी है। कुछ एक्सप्लोरर्स और तीर्थयात्रियों ने रिपोर्ट किया है कि उनके बाल और नाखून सामान्य से कहीं ज्यादा तेजी से बढ़ते हैं, चाहे देवताओं, प्रकृति या एक अजीब अस्थायी विसंगति द्वारा प्रोटेक्टेड हो। माउंट कैलाश अपने शिखर की रक्षा करता है, मानवता को यह स्वीकार करने के लिए मजबूर करता है कि कुछ जगहें दूर से पूजने के लिए होती हैं। मॉडर्न सड़कों और गाड़ियों से बहुत पहले माउंट कैलाश की जर्नी एक एपिक अंडरटेकिंग थी, एक खतरनाक तीर्थ यात्रा जिसे पूरा करने में सालों लग जाते थे। ऐसे ही एक ट्रैवलर थे स्वामी प्रणवानंद, एक इंडियन सन्यासी जिन्होंने 1930 और 40 के दशक में इस रीजन को एक्सटेंसिवली एक्सप्लोर किया। स्वेन हेडन जैसे स्वीडिश जियोग्राफर जिन्होंने 20वीं सदी की शुरुआत में तिब्बत को एक्सप्लोर किया, शुरू में साइंटिफिक और कार्टोग्राफिक क्यूरियोसिटी से अट्रैक्ट हुए थे। इन एक्सप्लोरर्स ने अजीब फेनोमेना को डॉक्यूमेंट किया। रात में माउंटेन के ऊपर आसमान में देखी गई मिस्टीरियस लाइट्स, पीक्स से गूंजती ड्रम या चैंट्स जैसी अनएक्सप्लेन्ड आवाजें और एक अनसीन प्रेजेंस द्वारा देखे जाने का एक साफ एहसास। सदियों से लोकल तिब्बती और पिलग्रिम्स ने कैलाश के आसपास की दूर दराज की वैलीज में बड़े बालों वाले एब जैसे क्रीचर्स से मिलने की कहानियां शेयर की है। उन्होंने उन पिलग्रिम्स के अटूट डिवोशन का वर्णन किया जिनसे वे मिले, जो पूरी 52 किलोमीटर की कोरा पाट पर हर कुछ स्टेप्स पर प्रोस्ट्रेट करते थे। एक बार एक पुराने तिब्बती लामा से पूछा गया कि उन्होंने इस बड़े माउंटेन का चक्कर लगाकर क्या पाया। उन्होंने जवाब दिया, मैंने कुछ नहीं पाया, लेकिन मैं आपको बताता हूं कि मैंने क्या खोया है। गुस्सा, एंजाइटी, डिप्रेशन, इनसिक्योरिटी और मौत का डर। यह सेंटीमेंट कैलाश पिलग्रिमेज के एसेंस को कैप्चर करता है। माउंट कैलाश जाने वाले किसी भी तीर्थ यात्री के लिए सबसे पवित्र अनुष्ठान कोरा है, जो पर्वत की परिक्रमा है। यह 52 किलोमीटर का ट्रैक सबसे पवित्र कार्यों में से एक माना जाता है। यह एक ऐसी यात्रा है जो शारीरिक रूप से चुनौतीपूर्ण और आध्यात्मिक रूप से रोमांचक दोनों है, जो तीर्थयात्रियों को ऊंचे ऊंचे दर्रों, उबड़ खाबड़ घाटियों और पवित्र स्थलों से होकर ले जाती है। कोरा परंपरागत रूप से हिंदुओं और बौद्धों द्वारा दक्षिणावर्त दिशा में किया जाता है। हालांकि पूर्व बौद्ध बोन धर्म के अनुयायी अपनी परिक्रमा वामावर्त दिशा में करते हैं। कोरा का सबसे कठिन रूप फुल बॉडी प्रोस्ट्रेशंस शामिल है, जहां तीर्थयात्री लेटता है, अपनी जगह को चिह्नित करता है, खड़ा होता है, निशान तक चलता है और फिर से प्रोस्ट्रेट करता है। एक प्रक्रिया जिसमें कई सप्ताह लग सकते हैं, और यह अविश्वसनीय विश्वास और शारीरिक सहन शक्ति का एक वसीयतनामा है। 108 कोरा एक अत्यधिक शुभ संख्या,
पूरी करने से ज्ञान और पुनर्जन्म के चक्र या संसार से मुक्ति की गारंटी मिलती है। यह डार्चेन के छोटे से सेटलमेंट से शुरू होता है और ड्रेडेड ड्रोलमाला पास तक चढ़ता है, जो ट्रेक का सबसे ऊंचा बिंदु है, लगभग 5630 मीटर पर। यह दर्रा तीर्थयात्रियों द्वारा छोड़े गए रंगीन प्रार्थना झंडों से हेविली डेकोरेटेड है। उनकी प्रार्थनाएं और इच्छाएं तेज हवाओं द्वारा दूर ले जाई जाती हैं। दर्रे के ठीक बाद गौरी कुंड, करुणा का पवित्र कुंड है। फिर यात्रा लहमचू घाटी में उतरती है, कैलाश के उत्तरी चेहरे के स्टनिंग व्यूज प्रदान करती है। इस मार्ग पर हर कदम एक ध्यान है, एक प्रार्थना है, पर्वत की दिव्य ऊर्जा के साथ एक कम्युनियन है। अत्यधिक ऊंचाई, कठोर मौसम और शारीरिक एक्सर्शन आधुनिक जीवन पर हावी होने वाले अहंकार और डिस्ट्रैक्शंस की परतों को दूर करते हैं। कोरा तीर्थयात्री को सिखाता है कि जीतने वाला सच्चा शिखर बर्फ और चट्टान का नहीं है, बल्कि वह है जो दिल के भीतर निहित है। माउंट कैलाश एक पैराडॉक्स है। यह रॉक और आइस की एक फिजिकल जगह है, फिर भी यह एक लिविंग आइडिया, एक स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट जैसा लगता है जिसे एक फॉर्म दिया गया है। सदियों से यह एक साइलेंट, अनमूविंग सेंटिनल के रूप में खड़ा है, फिर भी इसने अरबों लोगों के दिलों और दिमागों को हिला दिया है। इसके रहस्य सुलझाने के लिए पहेलियां नहीं है, बल्कि वंडर के लिए इन्विटेशंस हैं। वे हमें याद दिलाते हैं कि इस यूनिवर्स में ऐसी फोर्सेस और ट्रुथ्स हैं जो हमारी इंटेलेक्ट और टेक्नोलॉजी की पहुंच से परे हैं। एक ऐसे युग में जहां ह्यूमैनिटी नेचर पर डोमिनेट करने की कोशिश करती है, हाईएस्ट पीक्स और डीपेस्ट सीबेड्स पर फ्लैग्स लगाने की कोशिश करती है, कैलाश इनवॉयलेबल रहता है। यह विनम्रता का एक सबक सिखाता है। यह बताता है कि ट्रू पावर बाहरी दुनिया को ओवरकम करने में नहीं है, बल्कि उसमें अपनी जगह को समझने में है। माउंटेन की अनक्लाइम्ड पीक ह्यूमन एंडेवर की फेलियर नहीं है, बल्कि ह्यूमन स्पिरिट की ट्रायम्फ है। हमारे अंदर ओएन और संयम की क्षमता का एक टेस्टामेंट है। कैलाश की जर्नी हमारी शेयर्ड स्पिरिचुअल क्वेस्ट की एक याद दिलाती है। यह एक ऐसी जगह है जहां अलग अलग धर्मों के डॉगमास भक्ति की एक कॉमन स्ट्रीम में खुल जाते हैं। यह हमें दिखाता है कि हमारी विविध मान्यताओं के नीचे कनेक्शन, मीनिंग और डिवाइन की एक झलक के लिए एक यूनिवर्सल ह्यूमन ईयरनिंग है। कैलाश उस ईयरनिंग का एक एम्बॉडीमेंट है, हमारी हाईएस्ट एस्पिरेशंस के लिए एक फिजिकल एंकर है। यह शाश्वत, अपरिवर्तनीय और पूर्ण का एक सिंबल है। अंत में माउंट कैलाश सिर्फ एक माउंटेन से कहीं ज्यादा है। यह एक मिरर है जो हमारी अपनी इनर पोटेंशियल की विशालता को दर्शाता है। यह एक बीकन है जो हमें अपनी फिजिकल ढलानों पर चढ़ने के लिए नहीं, बल्कि अपनी कॉन्शियसनेस की पीक्स पर चढ़ने के लिए कहता है। जब तक यह खड़ा है, बर्फ से ढका हुआ और लेजेंड में डूबा हुआ, माउंट कैलाश शाश्वत शिखर बना रहेगा, जो जीवन की पवित्र यात्रा का एक टाइमलेस सिंबल है, जो हमें हमेशा ऊपर देखने और भीतर देखने के लिए आमंत्रित करता है।